बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 850 साल पहले की गई पेशन गोइयां जो हरफ ब हरफ सच साबित हो रही हैं। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। अल्लाह ताला बुजुर्गों बरतर के बरगुजीदा बंदे जो अपनी तमाम तर जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और इसकी इबादत और ज़ुहद व तकवे के लिए वक्फ कर देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें जब चाहें अपनी खसूसी अनायत से वली, अब्दाल, कुतब और गौस जैसे आला व अरफा रूहानी मुरातब पर फाइज कर देते हैं, जहां इनसे खारिक आदात और कश्फ करामात का ज़हूर होता है और वो हातिफ़े गैबी, अलका और अलहाम का अदराक रखते हैं। हदीस में आया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाज उल्मा बनी इसराइल के पैगम्बरों की मिसल होंगे। सूफिया कराम के नजदीक उल्मा से मुराद यही ग्रोए ओलिया मुराद है। नाजरीन, इन्हीं ओलिया कराम में आज से करीबन 850 साल कबल एक मशहूर व मारूफ सूफी बाकमाल हजरत नेमतुल्लाह शाह वली गुजरे हैं, जिनके हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें इस बरगुजीदा वलीउल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशन गोई फारसी अशार की सूरत में की है, जो आज तक हरफ ब हरफ सही साबित होती चली आ रही है। नाजरीन, 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े होने तक हजरत की पेशन गोइयां हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। अब इस वीडियो में हम आने वाले वक्त के बारे में हजरत की पेशन गोइयों से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया की मौजूदा कशीदगी को आप अगर जहन में रखते हुए इन अशार को देखेंगे तो आपको आने वाला मंजर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। माह मुहर्रम आयद चूं तैगे बा मुसलमान साजंदे मुसलमान आनंद इकदाम जा रेहाना। मुहर्रम के महीने में मुसलमानों के पास हथियार आ जाएंगे, मुसलमान इस वक्त जा रेहाना कदम उठाएंगे। अब इस अशार में मुहर्रम की पेशन गोई की गई है, जबकि इसमें कोई साल क्लियर नहीं है कि ये मुहर्रम कौन से साल का होगा। अब आप अगर अगले अशार पे गौर करेंगे तो आपको सारा मंजर क्लियर हो जाएगा। बादां शोद चू शोरश दर मुल्क हिंदे पैदा फितना फसाद बरपा बर अर्ज मुशरिकाना। इसके बाद हिंदुस्तान के मुल्क में एक शोरश पैदा हो जाएगी, मुशरकाना सरजमीन पर फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा, जो कि अब हमारे सामने इसके आसार नजर आना शुरू हो गए हैं कि इस वक्त कमो बेश 20 से 25 अलहदगी की तहरीकें इंडिया के अंदर चल रही हैं, जिनमें सरे फरिस्त खालिस्तान की तहरीक है। दरहीन खलफ शारे कौमे के बुत परस्तां बर कलमा गोया जाबर अज कहरे हिंदुआना। इस खलफ शार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहरो गजब के जरिए जाबिर होंगे। इसकी मिसाल हमें गुजरात के फसादात में नजर आ चुकी है, जहां हजारों मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद और जुल्म किया गया। बरसियानत खुद अज समत कज शुमाली आयद बराए फतह अमदाद गायबाना। अपनी मदद के लिए शुमाल मशरिक की तरफ से फतह हासिल करने के लिए गायबाना इमदाद मुसलमानों के लिए आएगी। आगे चलकर हजरत फरमाते हैं कि आलात हरबो लश्कर दरकार जंग माहर बाशंदे से हम मोमन बेहद बेकराना। जंगी हथियार और जंगी कार्रवाई का माहिर लश्कर आएगा, जिससे मुसलमानों को जबरदस्त और बेहिसाब तकवीयत पहुंचेगी। उस्मानो अरबो फारस हम मोमिनाने औसत अज जज्बा एआनत आयंदा वाले हाना। तुर्की, अरब, ईरान और मशरक वुस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार पाकिस्तान का रुख करेंगे। आराबे नीज आयंद अज कुए दश्तो हामू सैलाब आतशीशद अज हर तरफ रवाना। नीज पहाड़ों, बियाबानों और सहराओं से आराब भी आएंगे, आग वाला सैलाब हर तरफ रवां दवां होगा। अब आगे चल के हजरत फरमाते हैं कि चतराल नांगा पर्वत बासीने मुल्क गिलगत पस मुल्क हाय तिब्बत गरिंद जंग आना। चतराल नांगा पर्वत चीन के साथ गिलगत का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। इधर हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि तिब्बत चीन और इंडिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है। यकजा शुंद उस्मा पर चीनिया व ईरान फतह कंद ऐना कुल हिंद गाजियाना। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तानियों को गाजियाना तौर से फतह कर लेंगे। गलबा कुंद हिमचू मोरो मलग शबाशब हका के कौम अफगान बाशिंदे फातिहाना। ये चींटियों और मकड़ियों की तरह
طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ قابل خروج سازد در قتل اہل کفار، کفار چپ و راست سازند بسے بہانہ۔ اہل قابل بھی کافروں کے قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ از غازیان سرحد لرزد زمین چو مرکد، بہر حصول مقصد آئند والہانہ۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی، وہ مسلمان وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ اوپر کے دو اشعار مستقبل میں سرحد کے غازیوں اور افغانستان کے مجاہدوں کا کفار کے خلاف زوردار جہاد اور دیوانہ وار یلغار ظاہر کرتے ہیں۔ از خاص و عام آئند جمع تمام گروند، درکار آئند فیزند صد گونا غم افزاں۔ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ غازیانہ دلیرانہ اور فاتحانہ انداز سے کافروں کے خلاف جہاد میں کامیابی کی نشانیوں کے باوجود ایک نامعلوم غم کے لیے تمام مسلمانوں کا باہم جمع ہونا تشویشناک نظر آتا ہے۔ بعد از فریضہ حج پیش از نماز فطرہ، از دست رفتہ گریند از ضبط غازبانہ۔ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غازبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کا آخری شعر، رود اٹک با سابار از خون اہل کفار پر میں شود با یکبار جریان جاریانہ۔ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔